पिछले पार्ट में हमने देखा कि कैंग, किम और सुरई तीनों हर्ब कल्टीवेशन रूम के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर मानव ओवरफ्लो होने की वजह से एक बहुत बड़ा प्लांट मॉन्स्टर पैदा हो गया है। तो वो तीनों मिलकर उस प्लांट मॉन्स्टर को हरा देते हैं। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि उनके मेन माना कंट्रोल सर्किट के अंदर कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से वहां पर माना ओवरफ्लो हो रहा है और वो अब बस फटने ही वाला होता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो तीनों माना कंट्रोल सर्किट के सामने खड़े हुए होते हैं और वो बस ब्लास्ट होने ही वाला होता है। तो उसे देखते हुए किम चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये फटने वाला है, हम सभी यहाँ पर मारे जाएंगे। तो ये सुनकर कैंग चिल्लाते हुए सुरई से पूछने लगता है, सुरई क्या यहाँ पर ऐसा कोई रास्ता है जिसकी वजह से हम माना के फ्लो को रोक सकें? तो सुरई कहने लगती है, नहीं, हमारे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है, क्योंकि एक रेगुलर मेज माना सर्किट के अंदर माना को भी नहीं देख सकता। फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आखिरकार इसे कैसे सही करना है? और अगर हमने ऐसे ही इस माना सर्किट के साथ कुछ भी छेड़खानी की तो इसके ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा और ये तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाएगा। इसलिए हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागकर बाहर निकल जाना चाहिए, नहीं तो हम सारे के सारे लोग यहीं पर इसी वक्त मारे जाएंगे। लेकिन इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि उस माना सर्किट को गौर से देख रहा होता है और सोच रहा होता है इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ से भागकर गए तो ये मैजिक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव है कि इसकी वजह से पूरा का पूरा मैजिक टावर ही खत्म हो जाएगा और यहाँ पर आसपास के लोग भी मारे जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि कैंग अपनी ऑब्जर्वेशन आई को यूज करते हुए कुछ देखने लगता है और सोचने लगता है, मुझे इस माना सर्किट को ढूंढना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। ऑब्जर्वेशन आई की वजह से कैंग का फोकस और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो उस माना सर्किट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है और इस वजह से उस माना सर्किट के अंदर के सारे पाथ उसे दिखाई देने लगते हैं, जिन्हें देखकर वो कहने लगता है, ओह, अब मुझे दिखाई दे रहा है, इसीलिए मैं कर सकता हूँ। तो ये सुनकर सुरई और किम भी चौंक जाते हैं, आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? पर इधर हम देखते हैं कि कैंग उस माना टॉम की ओर धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा होता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सुरई चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो? इधर किम भी चिल्लाते हुए कहने लगता है, डॉक्टर कैंग, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा माना से भरा हुआ प्योर बॉम्ब है। इधर हम देखते हैं कि कैंग उनकी बातों को नहीं सुन रहा होता और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है, ये एक बहुत बड़ा प्योर माना का बॉम्ब है, इसलिए इसके ऊपर एक नॉर्मल अटैक कोई भी काम नहीं करने वाला। और फिर हम देखते हैं कि कैंग अपने हाथ के ऊपर कुछ चीज निकालने लगता है और कहने लगता है, लेकिन ऐसा एक आइटम जो कि हाई माना रेजिस्टेंस रखता हो, उसकी वजह से काम किया जा सकता है। और हमें पता चलता है कि वो उस लॉर्ड का ऑर्ब होता है, द ऑर्ब ऑफ किरक्रास्टल, जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैजिक डिफेंस और माना रेजिस्टेंस होती है। पर इधर उस माना सर्किट के अंदर से बहुत ज्यादा माना ओवरफ्लो होने लगता है और कैंग को आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही होती है, क्योंकि वो सारा का सारा माना कैंग को आगे बढ़ने से रोक रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि कैंग की ऐसी हालत देखकर किम और सुरई दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए होते हैं और सुरई अपना मुंह घुमाते हुए कहने लगती है, मैं उनको मरते हुए नहीं देख सकती। पर इधर कैंग उस दर्द को सहते हुए धीरे धीरे कर आगे बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे उस माना सर्किट जॉइंट के ऊपर एम करना होगा ताकि इसे एक ही झटके में खत्म किया जा सके। और फिर वो उस ऑर्ब को अपने हाथ में लेकर उसे फेंकने के लिए तैयार हो जाता है और कहने लगता है, मेरे पास सिर्फ ये एक ही चांस है। और फिर अपनी थ्रो स्किल को यूज करते हुए वो उस ऑर्ब को उस माना सर्किट की ओर फेंक देता है। थ्रो स्किल की मदद से उसके ऑर्ब की स्पीड और भी ज्यादा तेज हो जाती है और हम देखते हैं कि वो सीधा जाकर माना सर्किट से टकरा जाती है, जिसकी वजह से माना सर्किट के अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं और उस माना सर्किट टॉम के अंदर से रेड माना बाहर दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे कर वो सारा का सारा माना उस ऑर्ब के अंदर समाने लगता है। और फिर हम देखते हैं कि वो ऑर्ब चमकता हुआ जमीन पर गिरने लगता है, जिसे देखकर कैंग कहने लगता है, आखिरकार ये काम तो अब खत्म हो गया है। लेकिन इधर हम सुरई को देखते हैं जिसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो बॉम्ब अभी तक फटा क्यों नहीं। तो जब वो घूमकर देखती है तो सामने वो टॉम पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो गई होती है और उसके अंदर से कोई भी माना बाहर नहीं आ रहा होता।
तो वो जल्दी से कैंग से पूछने लगती है आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है और ये माना सर्किट ऐसे अचानक से बंद कैसे हो सकता है। लेकिन कैंग उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और एक स्माइल पास कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि किम और सुरई दोनों खुश होते हुए कैंग को हग करने लगते हैं और कहने लगते हैं डॉक्टर कैंग तुम सच में बेस्ट हो। तो कैंग भी थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहने लगता है मुझे पता है, चलो मुझे छोड़ दो जल्दी से। और सोचने लगता है अच्छी बात तो यह है कि मैंने उस ऑर्ब की एबिलिटी को रिसर्च कर लिया था, नहीं तो आज यहाँ पर कुछ भी हो सकता था और हम सारे के सारे लोग यहीं पर मर सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग प्रोफेसर से बात कर रहे होते हैं। तो प्रोफेसर उनसे कह रहा होता है मुझे विश्वास नहीं होता कि हर्ब कल्टीवेशन रूम के अंदर ऐसा भी हो सकता है, वहाँ पक्का ही कुछ न कुछ गलत हुआ है पावर सिस्टम के अंदर। तो ये सुनते हुए सुरई कहने लगती है अगर ऐसे ही ये प्रॉब्लम दोबारा से होने लगी तो मैजिक टावर ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा और अगर मैजिक टावर गिर गया तो शहर के ऊपर की प्रोटेक्शन शील्ड भी गायब हो जाएगी। इसलिए प्रोफेसर हम तुम्हारी परमिशन चाहते हैं माना सेंटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो प्रोफेसर उन्हें मना करते हुए कहने लगता है माना सर्किट फाउंडेशन मैजिक टावर की मेन फाउंडेशन है, इसलिए मेरे पास उसकी अथॉरिटी नहीं है और मैं तुम्हें उसे चेक करने की परमिशन नहीं दे सकता। तो प्रोफेसर की बात सुनते हुए किम कहने लगता है क्या एक प्रोफेसर भी उस पैसेज के अंदर एंटर नहीं कर सकता, ये सच में बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि पूछने लगता है फिर उस जगह का इंचार्ज कौन है। ये सुनकर प्रोफेसर उन्हें बताता है कि उस जगह का इंचार्ज क्रिम्सन मैजिक टावर का डिप्टी मास्टर है जिसका नाम सर हेबे है। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें डिप्टी मास्टर के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैंग सुरई और किम तीनों डिप्टी मास्टर से बातें कर रहे होते हैं। तो डिप्टी मास्टर उनसे पूछने लगता है कैंग आखिरकार तुम्हारा क्या काम है मुझसे जो तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो। तो कैंग उन्हें बताने लगता है कि आज टावर के अंदर एक इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं और फिर वो धीरे धीरे कर सारी बातें डिप्टी मास्टर के सामने एक्सप्लेन करने लगता है। तो कैंग की पूरी बात सुनते हुए वो डिप्टी मास्टर कहने लगता है ओह तो ये बात है और अब तुम चाहते हो कि तुम माना सेंटर के अंदर जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है एक्चुअली मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है वहां पर जाने का, क्योंकि मुझे पता है कि इससे आगे ये लोग अपने आप हैंडल कर लेंगे, इसीलिए मैं इनके बीच में नहीं पड़ना चाहता क्योंकि इसकी वजह से मुझे ही प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो कैंग उस डिप्टी मास्टर से कहने लगता है नहीं हम लोग वहां पर नहीं जाना, लेकिन वो उससे आगे की बातें कह पाता उससे पहले ही वो डिप्टी मास्टर कैंग की बात को बीच में काट कर कहने लगता है आखिरकार तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई जो तुम ऐसी बिना मतलब की चीजें मेरे सामने सजेस्ट कर रहे हो। और वो उस पेपर को लेकर टेबल पर जोर से मारता है और कहने लगता है माना सेंटर की वो फैसिलिटी वो बेस्ट टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई है और वो क्रिम्सन मैजिक टावर के सबसे अच्छे मास्टर्स द्वारा ऑफर की गई है और वो इतनी ज्यादा सेफ एंड सिक्योर है कि चाहे पूरा का पूरा टावर ही क्यों ना कोलैप्स हो जाए लेकिन माना सेंटर बिल्कुल सेफ रहेगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, तुम सच में बिना मतलब की बातें कर रहे हो। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूज हो गया होता है और सोचने लगता है आखिरकार मैं ये सब कुछ क्या सुन रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसे सारी की सारी बातें क्लियरली एक्सप्लेन कर दी हैं फिर भी ये ऐसी बातें कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसे अपनी सिक्योरिटी पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। इधर हम सुरई को देखते हैं जो कि डिप्टी मास्टर से कहने लगती है सर क्या आपको पता भी है कि हर्ब कल्टीवेशन रूम के अंदर आखिरकार क्या चल रहा था। तो किम भी सुरई का साथ देते हुए कहने लगता है क्या तुमने रियलाइज भी किया है कि हम आखिरकार किस मुसीबत से गुजर कर यहाँ तक आए हैं। वहाँ के सारे मैजिक सर्किट कंप्लीटली ब्रोक हो चुके हैं और अब वो हर्ब कल्टीवेशन रूम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो ये सुनकर वो डिप्टी मास्टर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है इनफ बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। सुरई क्या ये काफी नहीं था कि तू मैजिक टावर को छोड़कर चली गई थी और अब तू यहाँ आकर हमें इंसल्ट भी कर रही है, आखिरकार तू चाहती क्या है। तो हम देखते हैं कि डिप्टी मास्टर की ऐसी बातें सुनकर सुरई बहुत ज्यादा गिल्टी फील करने लगती है और कहने लगती है नहीं सर ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो डिप्टी मास्टर कहने लगता है नहीं मैं तुम लोगों को माना सेंटर के अंदर कभी भी अलाउड नहीं कर सकता।
फिर हम कैंग को देखते हैं जो कि डिप्टी मास्टर की बातें सुनकर बहुत ज्यादा सीरियस हो गया होता है और वो कहने लगता है, डिप्टी मास्टर हेबे, मैं बस आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन्हें तुरंत यहाँ से बाहर निकाल दिया जाए और हो सके तो जल्दी से जल्दी इस बात पर एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये तुम्हारे खुद के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छी बात होगी, नहीं तो यहाँ पर सभी लोग मारे जाएंगे। तो ये सुनकर वो मास्टर हेबे और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, मुझे इस बारे में अब और कुछ भी नहीं सुनना, तुम मेरे टाइम को वेस्ट कर रहे हो, निकल जाओ यहाँ से। और हम देखते हैं कि वो डिप्टी मास्टर उन तीनों को अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। तो बाहर निकलकर सुरई कहने लगती है, आखिरकार वो चाहता क्या है जो मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो किम भी कहने लगता है, सच में वो ओल्ड गीजर। तो कैंग उधर घूमते हुए कहने लगता है, वो इस बात के लिए कुछ टची होता जा रहा था। तो ये सुनकर सुरई भी कहने लगती है, डैम इट, सच में यही वजह है कि लोग मेजेज को पसंद नहीं करते। इधर हम कैंग को देखते हैं जो कि एक इविल स्माइल देते हुए मन में सोच रहा होता है, वैसे इस बात से अब कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो आदमी कुछ ही समय का मेहमान है और जल्द ही वो मारा जाएगा। और फिर हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जबकि कैंग उस डिप्टी मास्टर को अपनी ऑब्जर्वल आई से चेक कर रहा होता है। तो उसे उस डिप्टी मास्टर के चारों ओर डेंजर के साइन दिखाई दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से कैंग को समझ में आ जाता है कि इसकी मौत होने ही वाली है और यही इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।